अनेका जागा गुरु गम बिन नहीं पावे, आपो भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म गमावे। हम स्वयं भूले हुए हैं, भ्रमित है और भ्रम के कारण भटक रहे हैं। और जब तक ये भटकते रहेंगे तो हमारा ये जन्म बेकार जाएगा। हमारी श्वासा जो बहुमूल्य श्वासा है यूं ही व्यर्थ चले जाएगी। तो भ्रम को दूर करने वाले हैं सद्गुरु। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु शिष्य को अपने शरण में लेते हैं और उनको राम नाम ही सुमिरन के लिए पकड़ा देते हैं। अब इसी राम को प्रेम से रटन करते करते जाओ, फिर एक दिन वो सत्सबद निरंतर कुदरत कला प्रकट हो जाएगी। फिर सत्सबद के साथ में ये सुरती लग जाएगी। फिर ये सुरती जो संसार में फंसी थी वो परमात्मा की तरफ चली जाएगी। तो इतना सीधा आसान रास्ता है, मगर भ्रमवश हम इस सत्य ज्ञान को धारण नहीं कर पाते। मनुष्य का रहता क्या है, उसमें गहरे में नहीं उतरता है। जो भी उसे भक्ति मार्ग मिला है वो उसी को ठीक मानने लगता है, निर्णय से भक्ति नहीं करता। और फिर समय निकल जाता है। बहुत बिरले है कि एक मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग में आने वाले, क्योंकि वहाँ भी गुरु रहते हैं, वहाँ भी ज्ञान रहता है, वो भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी यही बात है। फिर उनको लगता है कि सभी तो एक ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये केवल ज्ञान, ये महापुरुषों की वाणी, ये बहुत अलग है, बहुत बिरला है ज्ञान। किस्तूरी मीरग बन ढूंढे पाटू कहे कित तागो, और लेहरी पूछे नीर कहाँ है वृक्ष कहे फल लागो। ये प्रमाण दिया है महाराज ने। ये सारे प्रमाण हमारे लिए है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी द आवे हाथ। वस्तु कहीं अलग पड़ी है, हम ढूंढ कहीं अलग रहे हैं, तो वस्तु कैसे मिलेगी? वस्तु है हमारे भीतर, राम जी है हमारे भीतर, और हम दुनिया फिरे देवल देवरा, हम सब बाहर बाहर उसकी तलाश कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? जब भीतर के राम को हम ढूंढने जाते हैं, अर्थात सुमिरन से, तो उसमें हम पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब तक हम जीवित है वो नहीं मिलेगा। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, शायद उपदेश के अंग में है। जा शिवर्या निज नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया, यूं जल गड़ियो लूण समदशीलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहाँ कहो इस नाम की आगे अगम लखाय, जन सुखिया रट राम रे, गर कहु आई न मान। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। वहाँ दो नहीं है, वहाँ एक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्या हुआ इसका मतलब? राम जी है तो हम खत्म,
हमारी मृत्यु हो गई, क्योंकि वहाँ एक है, वहाँ दो नहीं है, और दो है वहाँ राम जी नहीं है। जा शिवर्या निज नाम जीत निशान घुराया। किसको जीता? काल को जीता। जो राम नाम का सुमिरन करता है वो अंत में काल को जीत ही लेगा। काल को जीतने का यही उपाय है। कौन सा निशान घुराता है? ये महिमा हो रही है काल की जीतने वाले की। ये महापुरुष की हम महिमा कर रहे हैं। वो मन को जीत लेते हैं। मन को जीतने पर ये शब्द गरजता है 10वें द्वार में, ये निशान घुराता है, और फिर मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। शून्य की स्थिति हो जाती है और उसमें हम चले जाते हैं, हम शून्य बन जाते हैं। फिर प्रमाण दिया जू जल गलियो लूण, नमक जैसे जल में गल जाता है, फिर नमक का अस्तित्व नहीं रहता। समदशीलता समानी, सागर में जब नदी समा जाती है तो नदी का अस्तित्व बचता है? वो तो सागर हो गई। अब उसे कोई गंगा से नाम से नहीं कहेगा। जब तक वो सागर में नहीं मिले तब तक उसके नाम थे। सागर में मिल गई तो क्या हुआ? सागर बन गई। इसी प्रकार हमारा भी अस्तित्व मिट जाता है। ब्रह्म में जाके मिलने पर हमारा अस्तित्व थोड़ी रहेगा, हम तो पूरी तरह से मिट जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध कविता है परमात्मा का घर, बांग्ला में है वो। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, मैंने परमात्मा को बहुत ढूंढा, पहाड़ों में ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, सागर में ढूंढा, मंदिर मस्जिद गिरजा में सब जगह ढूंढा, परमात्मा मिले नहीं। खोज जारी रखी और ढूंढते रहा, ढूंढते ढूंढते कई बरस बीत गए। मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मेरी जो कोशिश थी ये एक दिन कामयाब हो गई और मैंने देखा कि सामने है परमात्मा का घर। कल्पना है कभी, बाहर तख्ती लगी है परमात्मा का घर। मैं बहुत खुश हुआ और खुशी से जल्दी जल्दी परमात्मा को मिलने के लिए बेताबी से चलने लगा और फिर एकदम नजदीक आ गया। दरवाजा बाहर से साखर या कड़ी जो भी वो लगी हुई थी। अब जिसको ढूंढने के लिए पूरा जीवन मैंने बिताया, अब वो बिल्कुल पास ही था, केवल दरवाजा खटखटाने की देरी थी। अब खटखटाने के लिए मैंने हाथ थोड़ा आगे किया तो मन में विचार आया कि अगर मैं दरवाजा खटखटा दूं और परमात्मा ने दरवाजा खोल लिया फिर मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो अस्तित्व मिट जाएगा, फिर मैं क्या करूं? तो फिर ऐसे विचार आने से मैं वहीं खड़ा रह गया। दरवाजे की कड़ी जो बजाने वाला था वो मैंने बजाना कैंसिल कर दिया और अपने जूते हाथ में उठा के वापस आया, क्योंकि जूते की आवाज से कहीं परमात्मा ने दरवाजा खोल दिया तो मैं मरना नहीं चाहता और मैं वापस आया। वापस आके और भी परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ। मुझे मालूम है वो कहाँ है, मगर फिर भी मैं वो जगह छोड़ के बाकी सब जगह उसे, तो ऐसे खोज में भी आनंद है, मगर जब वो समय आता है तो मरना कोई नहीं चाहता। और हमारी धारा में यही होता है,
सब तरह से हमको मृत होना पड़ता है। गुणों से अलग, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग, 5 विषय 25 प्रकृति से अलग, ये मृत्यु नहीं तो क्या है? मन से अलग होना तो विचार शून्य हो गए, विचारों की मृत्यु हो गई, मन की मृत्यु हो गई। गुणों से अलग होना, ये जो प्रकृति हमको सत्य दिखती है गुण के कारण दिखती है। लाख कुछ भी किए तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, जगत में ही रहना पड़ेगा, परिवार में ही उनके ही साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम गुण से अलग नहीं हुए। अब गुण से अलग हो गए तो जगत से वैराग आ जाएगा। तो सबसे अलग होना एक तरह से मृत्यु है। और महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात लिखी है, ध्यान की अंतिम स्थिति जब वो अनंत पागली के कमल के बाहर महाराज पहुंचे, 12वां कमल अनंत पागली का कमल है, तो वहां महाराज ने क्या कहा कि ईसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोई। ये अद्भुत बात महाराज उस समय की कर रहे हैं जो आखिरी स्टेप थी। ईसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोई, यानी वहाँ मही मैं हूँ, वहाँ दूसरा कोई नहीं है। जिसको ढूंढ रहा था वो तो मही हम ही तो है। यही बात महाराज कह रहे हैं। किस्तूरी भ्रम के कारण ये मिरग के नाभि में रहती है कस्तूरी, और मिर्गा जब कस्तूरी की सुगंधी उसे आती है तो वो बेफाम हो जाता है और ढूंढने के लिए वन चला जाता है, ढूंढता है, क्योंकि मिर्ग को ये पता ही नहीं है कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो तो उसके पास है, वो तो उसकी नाभि में है, मगर वो सारा जंगल छान मारता है। इसी प्रकार मनुष्य राम जी को बाहर ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते आखिर थकी जाएंगे, मगर वो मिलने वाले नहीं है। तो यही तो भ्रम है। जैसे किस्तूरी के लिए मिर्ग वन ढूंढता है, पाटू कहे कित तागो, पाटू कहते पाट कपड़ा। अब कपड़ा अगर कहे कि धागा कहाँ है तो उसको क्या जवाब दे? धागे से ही तो वो बना है, वो धागा ही तो उसके भीतर है। मगर वो अगर कहे कि धागा कहाँ है तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या। लहरी पूछे नीर कहाँ है, जैसे समंदर की लहरें वो अगर कहेगी कि जल कहाँ है, नीर कहाँ है, तो उसके अंदर ही तो वो सब है। लहर भी है तो आखिर में वो जल ही तो है। वृक्ष कहे फल लागो, वृक्ष अगर कहे कि भाई फल कहाँ लगता है, वृक्ष में ही तो फल है। ये सारे प्रमाण परमात्मा के बारे में महाराज ने बताया है कि परमात्मा बाहर नहीं है, वो भीतर है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम करम में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से हो। आत्मा में ही परमात्मा है और वहाँ न देखते हुए भरम कर्म में, भरम के कारण कर्म होते हैं। ये संसार बंधा हुआ है, भरम में बंधा हुआ है। तो जब तक ये भरम दूर नहीं होगा तब तक मुक्ति कहाँ होगी, मोक्ष कहाँ होगा। तो इसके लिए गुरु महाराज सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु के शरण में जाने से ही जब वो शब्द जागृत होता है उनकी मेहर से, तो हमारे भीतर में कोई भरम नहीं रहता। भरम कर्म रहे न नहीं पावे,
जू अग्नि जब फूस जलावे। कोई भ्रम नहीं रहता है, कोई कर्म नहीं रहता है, एकदम साफ भीतर में दिखाई देता है। जो कोई नाव नाव ही कहिए लिव लागा सू पावे। अब नाम क्या है? हमारा नाम कोई 52 अक्षर का खेल नहीं है। महाराज ने कहा है कि रमता राम सुहेत हम बांधियो। रमता राम क्या है? रमता राम है सासा, सोहम सासा, यही रमता राम है। सासा में ही राम राम रटन करना है, हेत नाम प्रेम। रमता राम सुहेत हम बांधियो, बोलता राम सुप्रीत की। बोलता राम है ओम, ओम से बोलते हैं, स्वयं श्वासा भीतर जाती है, तब ये ओम से बोला जाता है। देह आकार का नाम सब पर हर्या। आकारी राम को छोड़ दिया, हमने माया की भक्ति नहीं करी। आकार माया को ही कहते हैं। माया दिखती है, जो दिखती है वो माया। दिशे ते नाशे। आकार की भक्ति नहीं कर रहे, हम तो निराकार की भक्ति कर रहे हैं। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है। माया दिखती है मगर वो होती नहीं, वो असत्य है। जैसे ये संसार दिख रहा है, सब पेड़ पौधे बाग बगीचा मकान सब दिख रहा है, वास्तव में ये है नहीं। आज दिख रहा है मगर ये एक दिन मिटने वाला है। या हमारे मिटते ही हमारी आँख मिट गई, या हम प्राण हमारे शरीर से निकल गए तो ये मिट गई हमारे लिए दुनिया। जो दिखती है वो मिटती है और वो असत है। इसके उलट जो दिख नहीं रहा है वो सत्य है। वो सत्य है, जो दिख नहीं रहा है वो सत्य है। राम जी सत्य है, राम दिख नहीं रहा है। माया दिख रही है, माया असत्य है। तो आकार की भक्ति छोड़ना पड़ेगा, दिखने वाले की भक्ति छोड़ना पड़ेगा। देह आकार का नाम सब पर हर्या, अरद और उरद बिच सूरत दी। अब इसको थोड़ा समझेंगे। अरद उरद क्या है? बहुत बार मैंने बताया है, अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद उरद सांस उसास नहीं है। एक जन ने मुझे प्रश्न किया था, सांस उसास ओम सोम और अरद उरद में क्या समानता है और क्या फर्क है? हमारे राठी जी जैसे होंगे, यूपी का एक कोई था मिलिट्री मैन। मैंने कहा कि तीनों तो एक जैसे ही समानार्थी वैसे लगते हैं मगर उनमें भेद है। अगर भेद नहीं होता तो महाराज जहाँ सांस उसास होना वहाँ सांस उसास ही कहा, अरद उरद भी कह सकते थे। जहाँ अरद उरद की जरूरत है वहाँ अरद उरद ही लिखा, वहाँ सांस उसास कह सकते थे, ओम सोम कह सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अरद उरद भी सूरत दीनी, इसके बदले सांस उसास में सूरत दीनी भी कह सकते थे, मगर ऐसा नहीं कहा। अरद उरद का मतलब अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। नीचे से ऊपर जाना है हम, इसीलिए सांस उसास में भजन करने की बात आई है। सांस उसास में भजन करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। केवल एक सांस में भजन करेंगे तो नीचे जाएंगे ही नहीं, सीधे ऊपर चले जाएंगे। भ्रुगुटी होते हुए 10वें द्वार में। तो ये तो शब्द से अर्थ हुआ, ऊपर नीचे का। अरद नीचे उरद ऊपर। और इसका आध्यात्मिक अर्थ है, अरद नाम पिंड और उरद नाम ब्रह्मांड। यह है पिंड। शरीर में पिंड कहाँ तक है ये भी देख लो।
पिंड कहाँ है, खंड कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है। महाराज ने विठ्ठलराव के समाज में कहा है कि 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, जहाँ लग पवन बहत है, तहाँ लग कई ये पिंड। ये श्वासा नाक से नाभि तक ये एरिया है पिंड का। अब ये पिंड से ब्रह्मांड में जाना है। अब ब्रह्मांड में जाना है तो ले जाना है तो प्राण को। प्राण कहाँ है? प्राण है श्वास में। अब सीधे श्वास को ऊपर चढ़ाओगे तो सीधे शंखनाल से भ्रुकुटी से दशवें द्वार में प्राण चला जाएगा। प्राण वहां से भी जा सकता है, मगर हमको ले जाना है पीछन से, अर्ध से उर्ध में। तो जब तक श्वासा जितनी गहरी भीतर जाती है उतनी राम राम करते करते गहरी लो, और जब छोड़ते हो तो उसको ऊपर तक मत जाने दो। यही ये सारा खेल यहाँ नाभि में है। पीछम के रास्ते से भक्ति करने वाले का नाभि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ जो वायु या पवन अमोघ होता है पेट में, वही नीचे जाएगा और वो बंकनाल से ऊर्ध गति में जाएगा, ऊपर ब्रह्मांड में जाएगा। तो महाराज कहते हैं अर्ध उर्ध बिच सूरत दीनी। मैंने यही किया कि राम राम करते करते गहरी श्वासा भीतर जाने दी, राम राम करते करते उसको बाहर जाने दिया, और यहाँ जो पेट में अमोघ हुई वो सब रीढ़ की हड्डी से पीछम के रास्ते से निरंतर ऊपर चढ़ती रही। इसीलिए हमारे ध्यान में बहुत समय लगता है, क्योंकि बीच में घाटे बहुत है और जगह जगह भ्रम आता है। एक राजयोग के ध्यानी को बीच बीच में प्रार्थना करनी पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता है। कई जगह ऐसे स्थान हैं, जैसे महाराज जी ने सारे उपाय बताए, जैसे कि यहाँ तक आए गए और ये उतानपाद बंद भी खुल गया, तो यहाँ से 3 रास्ते हैं, ये ईड़ा, ये पिंगला और ऐसे सुषमना। तो वहाँ भी भ्रम आ सकता है, इसलिए हमको महाराज ने सावधान किया कि आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। आया कि नहीं भ्रम? ये महाराज अपने लिए नहीं करे, हमारे लिए, हमारे भीतर ये भ्रम आ सकता है। फिर उसका उपाय बताया कि सतगुरु शरण ज्ञान सब सो जा, राम नाम लिवलाया, दोनों गेल रही पछवाड़े, बीच रहा दिखाया। तो बीच बीच में जो कठिनाई आती है, वो कठिनाई या वो भ्रम ज्ञान से, भजन से और प्रार्थना से, 3 उपाय से ये सब दूर हो सकते हैं। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं, जे कोई नाव नाव ही कहिए, लिव लागासु पावे। तो हमारा नाम कौन सा है? जब लिव लगती है, जब घट में अगबग प्रेम प्रगटता है, वो हमारा नाम है। कबीर साहब कहते हैं कि जग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार, एक राम निज सार है, ताका करो विचार। जग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या? 3 राम को परखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है,
समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एक राम निज सार है, एक राम हमें निज स्वरूप तक ले जाने वाला वो सार नाम है, उसका विचार करो। महाराज ने भी वही कहा है कि रमता राम सु हेत हम बांधिया, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद अर उरद बीच सूरत दीनी। 5-25 सु राम न्यारा रहे, ये 5 विषय 25 प्रकृति से हमारा राम अलग है। दिष्ट और मुष्ट में नहीं आवे, न उसको देख सकते हैं न उसको पकड़ सकते हैं। मुष्ट ना मुट्ठी, मुट्ठी में उसको पकड़ नहीं सकते और ये दृष्टि से उसे देख नहीं सकते। पूर्ण नाम भरपूर सो भर रहा, वो राम जी हमारे घट में भरपूर है। और करोड़ मद हंस कोई गम पावे, करोड़ों में कोई एकादा उस राम जी तक पहुंच सकता है। तो महाराज जे कोई नाव नाव ही कहिए लिव लागा सुपाव। अब लिव कैसे लगेगी? भजन तो कर रहे हैं, अगर सालों से हम भजन कर रहे हैं, भजन में लीव नहीं लग रही है, तो इसका मतलब क्या है? जो सुरती हमारी शब्द के साथ लगी हुई थी वो सुरती परिपक्व नहीं है कि दूसरे किसी के उठाने से वो शब्द से हट जाती है, वो सुरती उतनी मजबूत नहीं है। सुरती की उच्च स्थिति में हम नहीं पहुंचे। सूरत फंसी संसार में ताते रह गए दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो कोहर हुजूर। अब ये सुरती को कैसे बांधे? सुरती बंधी जाती है शब्द से। तो अगर जल्दी जल्दी भजन से हम उड़ जाते हैं तो अभी वो सुरती को वो शब्द नहीं मिला जिसके भजन करने से ही हमारी लीव लग जाती है और उसमें हम निरंतर आनंद लेते हैं। बहुत जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है। वो नाम सच्चा है, वो राम सच्चा है। जो कोई नाव नाव ही कहिए लिव लागासु पावे। लिव लगी है तो बात सच। महाराज ने कहा है कि लिव अगर नहीं लगी है, सुन जो रे सुखराम कहे आ पार रखी मूठ। लिव ही भजन की परीक्षा है। जैसे तलवार की परीक्षा मूठ से होती है, वैसे भजन की परीक्षा, भजन करने वाले की परीक्षा लिव से होती है। उसकी लिव कितनी गहरी लगी है, ये उसकी परीक्षा है। पायो पायो कहत है कियो कछु न जाए, तबलक सुन सुखराम कहे किस विद मानु आए। यानी जब कुछ भीतर में हम प्राप्त करते तो उसका बखान भी होना चाहिए। जब वो बखान नहीं कर सकते, वहाँ का ज्ञान नहीं खोल सकते, तो महाराज कहते हैं कि कैसे माना जाए। तन के बाहर करता ढूंढे से सब भूला जावे। घट के बाहर राम जी को कोई ढूंढ रहा है और ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब भ्रमित है, भूले हुए है, भटके हुए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद आवे हाथ। जो वहाँ नहीं है और उसको वहाँ ढूंढा जा रहा है, तो कैसे मिल सकते हैं? जहाँ वस्तु होगी वहाँ अगर ढूंढोगे तो जरूर मिलेगी। तन के बाहर करता ढूंढे सो सब भूला। आपने एक बात को क्लियर नहीं किया। एक मिनट, कहाँ किणे मन मस्त कियो, कहाँ किण तन सुखायो, के सुखराम नाम बिन रटिया किणी कछु नहीं पाओ। किसने? अपने अपने
क्या कहते हैं, ज्ञान से, अपने मत से हाँ, मन को अपने अपने मत में उलझाए रखा है। हाँ, कोई तन को कष्ट दे रहे हैं, बरोबर। कोई मन के कारण उलझे है। कै सुख राम नाम बिन रटिया कीणी कछु न पाओ। राम नाम रटन नहीं करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।